बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8.25 तक सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह 8.26 को कंप्लीट करके चैप्टर 8 का सेट ए को भी कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 का सेट बी को हम देखेंगे, थोड़े से क्वेश्चन, और उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह चैप्टर 10 में स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हुए हैं कि सर चैप्टर 10 करवाएं, पेपर्स हैं। तो इंशाल्लाह चैप्टर 10 भी मैं फ़ौरन ही स्टार्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन ये 8.26 कह रहा है जी, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। दो इक्वेशंस ने दी हैं, 3 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई इक्वल है टू। सेकेंड इक्वेशन है जी 2 ओवर एक्स माइनस 3 ओवर वाई और इक्वल है 1 ओवर 4। तो ये देखें जी, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये नहीं है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करने का और इसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एलसीएम भी हम ले लेंगे, लेकिन एट दी एंड एक्स और वाई होगा। एक्स और वाई को नीचे से ख़त्म करना है। अगर यहाँ भी डिजिट होता ना तो हम एलसीएम ले लेते, लेकिन एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे फिर वही साथ चलता रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका वो ये है। पहले तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ गया। ये जो 3 ओवर एक्स लिखा हुआ ना इक्वेशन 1 में 3 ओवर, अगर मैं इसको, ये 3 ओवर एक्स लिखा हुआ है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3 इंटू मतलब 1 1 ओवर एक्स, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल सेम है। अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 वन ज़ा 3, 3 ओवर एक्स, तो यही चीज़ दोबारा बन जाएगी, बन जाएगी ना। तो अगर मैं इसके साथ 1 ओवर एक्स जहाँ जहाँ आएगा ना, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 ओवर एक्स। और अगर दूसरा एक और भी देख लें, 2 ओवर वाई है, अगर मैं 2 ओवर वाई को ऐसे लिख लूँ, अगर 2 इंटू 1 ओवर वाई, एक ही बात है, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 वन ज़ा 2, और 2 ओवर वाई बन वही चीज़ बन रही है। तो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात समझिए आप, जहाँ जहाँ 1 ओवर एक्स आएगा ना वहाँ पर मैं कहूँगा यू, यू के इक्वल कर देता हूँ मैं इसको, कि जहाँ जहाँ 1 ओवर एक्स आएगा वहाँ पर हम यू लगाएंगे। सपोज कर रहे हैं हम फिलहाल, जब हम एंड में जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ तो फिर हम इसको दोबारा रिवर्स कर देंगे, लेकिन आप लोग पहले इसको अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन नंबर 8.21 सेट ए जो है चैप्टर 8 का, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन है, यही सिनेरियो मैंने ये करवाया हुआ है। इसको भी मैं डिटेल से करवा देता हूँ। जहाँ जहाँ अगर 1 ओवर एक्स आएगा वहाँ पर मैं यू कहता हूँ, कि मैं सपोज करता हूँ कि वो यू के इक्वल है, और जहाँ जहाँ 1 ओवर वाई आएगा मैं कहता हूँ वो वी के इक्वल है। आप लोगों ने भी इसका ख्याल रखना है। जहाँ जहाँ यू आएगा ना, जहाँ जहाँ 1 ओवर एक्स आएगा वहाँ मैं यू लिखूंगा, और जहाँ 1 ओवर वाई आएगा वहाँ पर मैं वी लिखूंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको देखते हैं। इसको मैंने एक साइड पर रैप कर देता हूँ। ये अब इसका ख्याल रखना, आप इस चीज़ को समझना आपने, ठीक है। 3 ओवर एक्स है तो मैं क्या लिखूंगा, 3 ओवर एक्स की जगह 3 इंटू 1 ओवर एक्स अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं यहाँ से कहता हूँ इसको कि फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। 3 ओवर एक्स है, जहाँ पे मैं क्या लिखूंगा वहां पर 3 इंटू 1 ओवर एक्स। फर्स्ट स्टेप आप समझे। 2 ओवर वाई है तो मैं 2 इंटू 1 ओवर वाई लिखूंगा, एक ही बात है, ठीक है। 2 ओवर वाई लिखो, ये 2 इंटू 1 ओवर वाई लिखो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन ज़ा 2 और वाई एज इट इज नीचे, एक ही बात है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये हो गया। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा था, कि मैं जहां जहां 1 ओवर एक्स आएगा वहां पर मैं यू को लिखूंगा। ओके, जहां जहां 1 ओवर एक्स आएगा मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैं यू लिखता हूँ, एट दी एंड आप देखना आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन की। 1 ओवर एक्स जहां पर है ना वहां पे यू, और ये पूरी वीडियो देखनी, अगर हाफ देखी तो आपको समझ नहीं आएगी। प्लस 2, 1 ओवर वाई की जगह मैंने क्या कहा था, वी लिखूंगा। ओके, सब जगह पे 2। ओके, अब ये होगी है सिंप्लीफाई, इसको मैं किस 3 का नाम, अब देखें ये सिंप्लीफाई होगी ना, 3u+2v इक्वल है 2, इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह एक और मैं करता हूँ, अब इसको इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करता हूँ, इसको भी मैं अपडेट करना है। पहले मैं क्या दूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को तो मैंने अपडेट कर लिया, अब इसी के ऊपर हम काम करेंगे 3 के ऊपर। अब इसको लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को भी मैंने इसी तरह बनाना है, आप लोग भी, आपको भी पता होगा, आप लोग भी साथ साथ देखते रहें। 2 इंटू 1 ओवर एक्स, एक ही बात है, ठीक है। देखें मैंने समझाया था अभी आपको कि जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे 1 ओवर एक्स लिख देता हूँ, एक ही बात है। 2 ओवर एक्स लिखें या 2 इंटू 1 ओवर एक्स लिखें, एक ही बात है। -3 वाई है तो वाई की जगह मैं लिखूंगा 1 ओवर वाई इक्वल है 1/4 एज इट इज, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब 1 ओवर एक्स जहाँ जहाँ आएगा वहाँ क्या करूँगा मैं, 1 ओवर एक्स की जगह मैंने कहा था यू लिखूंगा, यू आ गया साथ। -3 1 ओवर वाई की जगह मैंने कहा था वी लिखूंगा साथ। सपोज कर रहे हैं हम, सपोज कि वी इक्वल है 1 ओवर वाई, 1/4। देखें ये भी सिंप्लीफाई होगी, 3 भी सिंप्लीफाई होगी, 4 भी। इसका मैं 4 का नाम दे देता हूँ।
ओके, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब देखें दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8.25 तक में किया था। अब वैसे ही वही काम करना है कि हम या यू वाली वैल्यूज़ को सेम करते हैं, आपको जैसे कि मैंने बताया था, या इसको और इसको सेम करते हैं ताकि हम कटिंग कर सकें, या फिर -3v जो है इसको या फिर इसको सेम करते हैं ताकि हम सेम करके इनको कटिंग कर सकें। अब हम क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ, अगर देखें ज़रा, इक्वेशन 3 में क्या है जी, 3u + 2v है। अब इसमें से आप एक किसी को सेम कर ले। मैं कहता हूँ कि मैं ना इस 3v है ना, इसको अगर मैं 6v बना दूं, इक्वेशन 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इक्वेशन 3 की 2v की जगह मैं 6v इसको भी बनाना है, सेम करना है। ये u वाली सेम करनी है किसी भी टेबल के साथ मल्टीप्लाई करके, u दोनों सेम होने चाहिए, 3 वाला इक्वेशन 3 वाला भी और इक्वेशन 4 वाला भी, या v दोनों सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए ताकि हम इसको कटिंग कर सकें। तो मैं कहता हूँ कि इक्वेशन 3 को जो है ना, मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और इक्वेशन 4 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेम हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो ओके, देखें ज़रा इसको, मैं लिखता हूँ इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइंग लिखता हूँ, इक्वेशन 3 बाय, इसको मैंने ना, इसको मैं बना रहा हूँ, इन दोनों को मैं सेम करना है मैंने, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन 3 को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ, ओके। उसके बाद मैं कहता हूँ एंड इक्वेशन 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइंग बाय किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है जी। एंड देन ऐड, स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है, एंड देन ऐड। इक्वेशन 3 को पहले मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन 3 को मैंने क्या किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 3 9, इसको 9u + 3 2 6v इक्वल है 3 2 6, ये आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दी, एक लाइन कंप्लीट, सेकंड में आ जाए। इक्वेशन 2 को मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 2 4 u -3 2 6 v इक्वल है, ओके जी। इसको 1/4 को भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके सामने है, देखें 1/4 लिखूंगा ना ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2 1 से 2 हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, तो 1/2 एट दी एंड ये हमारे आपके पास आ जाएगा 1/4। इसको मैं एक दफ़ा 1 मिनट ज़रा देख लूँ, ओके। आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ ना, 2 1 से 2 और 4, 2 1 से 2 और 2 2 से 4, तो 1/2 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इसकी जगह 1/2 लिख दें, ठीक है। मैं इसे कट कर रहा हूँ, 1/2 आप डायरेक्ट लिख दें ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई होने में आसानी हो जाए, ठीक है जी। इक्वेशन मैंने पूरी को सॉल्व कर लिया है, मैंने आपको बता भी दिया। अब हम कह रहे हैं उसके बाद हमने क्या देन ऐड करेंगे। अब ऐड 9 और 4 दोनों के साथ प्लस का साइन है, जो 13u, ये +6v और -6v आपस में कटिंग होगी, यही करना है। तो ऐड करना है 6 + 1/2 ऐड करना है ना। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ मज़ीद, थोड़ा सा स्क्रॉल को ना आगे करते हैं, ठीक है, या स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया 13u इक्वल है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, 6 2 = 12 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 1 = 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13u इक्वल है 13/2, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है स्क्रीन में, क्योंकि मैंने यहाँ राइट साइड पर ना थोड़ा सा वर्क किया हुआ यू और वी वाला। तो कोई बात नहीं, आप इसको समझे क्वेश्चन को। 13, ओके जी। अब देखें ज़रा, 13u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने कहा था जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है इक्वल से दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाती है, तो u इक्वल है 13/2, और ये जो 13 है ना मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखा, देखिए अच्छा नहीं होता, कभी भी आपने नहीं देखा होगा 3 स्टेप्स बने हुए हैं, 13/2 और 13। इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1/13, एक ही बात है, ठीक है। ये ऊपर वाला 13 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कराता हूँ इसको आपको, u ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को, नीचे वाले 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 13 1 = 13 और नीचे वाले को 13 2 = 26, यू को सिंप्लीफाई करें, 13 1 = 13, 13 2 = 6, 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया, यू के वैल्यूज निकल आई है, यू इक्वल है 1/2।
अब जहाँ जहाँ आपने जो है ना u आएगा वहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट करें या फिर इक्वेशन 4 में आप पुट करें। जहाँ जहाँ u आएगा वहाँ पर आपने 1/2 लिखना है। अब मैं कहता हूँ मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी। इक्वेशन 3 को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीराइट करता हूँ और आगे स्क्रॉल डाउन आगे, अच्छा इसको थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन 3 आएगी वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, यू, जहाँ जहाँ u आएगा वहाँ पे मैं u की वैल्यू पुट करूँगा। मैं कहता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, ये वाली 3 में पुट करना है। ओके जी, जहाँ जहाँ u आएगा वहाँ 1/2 पुट करना है। 3 इंटू, मैं इक्वेशन 3 को रीराइट भी कर लेता हूँ, चलें एक दफ़ा आपके लिए। 3u प्लस 2v इक्वल है 2। इसमें जहाँ जहाँ u आएगा वहाँ 1/2 पुट करना है। 3 u की जगह क्या पुट करना है, 1/2 प्लस 2v इक्वल है 2। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 तो 3 और नीचे 2 एज इट इज, प्लस 2v इक्वल है 2। यहाँ पे लाइन लगाता हूँ। ओके जी, 2v यहाँ पर ही रहेगा, इक्वल है 2। ये +3/2 है, इक्वल है दूसरी साइड जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाला 3/2 प्लस था ना, इक्वल है दूसरी साइड पे शिफ्ट किया मैंने तो माइनस में आ जाएगा। 2v ऐसे ही रहेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, नीचे 2 एलसीएम आएगा। आपको एलसीएम लेने तो आता होगा। 2 2 ज़ा 4, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1, जो आंसर आएगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3। एलसीएम आप लोगों को लेने आना चाहिए, ठीक है। ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 माइनस 3 1। ओके जी, यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। ये 2v इक्वल है 1/2 हो गया। ओके जी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं इसको नीचे यहाँ नहीं लिखूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे ये, इसको मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूंगा, अवर में ही आएगा, सेम ऐसे ही होगा 1/2। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, v की वैल्यू भी आ गई है। u की वैल्यू 1/2 है और v की वैल्यू 1/4 है। एक दफ़ा क्वेश्चन को पूरे को आप देख भी लें। ये देखें, मैं ऊपर स्क्रॉल डाउन अप करता हूँ, आप इसको पूरे क्वेश्चंस को देख भी लें एक दफ़ा। यहाँ पे मैंने करवाना था राइट साइड पर, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा वर्क रहा है, रफ वर्क, ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन की डिटेल्स में, मैंने आपको इसीलिए बताया है, ताकि आपको समझ आ जाए। और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देख लें क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये एलसीएम तो आपको लेने आता ही होगा ना, ये 2 - 3/2 वाला, इसलिए मैंने डायरेक्ट आगे कर दिया है। एलसीएम आपको लेने आता है, अगर किसी को एलसीएम नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, मैं एलसीएम वाला स्टेप करवा के भेज दूंगा। ओके, अब हमने देखें जी, जो हमने किया था ये u = 1/x और v = 1/y सपोज किया था ना हमने, अब दोबारा उसी को रीराइट करेंगे। जहाँ जहाँ u हमने कहा था कि u इक्वल होता है 1/x, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ना लाइन लगा के समझा भी देता हूँ। u इक्वल टू हमने किसका इक्वल किया था, u इक्वल है 1/x, यही किया था ना हमने। अब हमने जहाँ u जो है ना, u की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, u की वैल्यू क्या थी, 1/x के इक्वल था। अब मैं इस u की जगह 1/x लिखूंगा। 1/x, आगे जो u की वैल्यू क्या वैल्यू, 1/2। ठीक है जी, ये हमारे, हम ये सपोज करते थे ना, यू जहाँ जहाँ यू आएगा वहाँ 1/x करना है। अब मैं दोबारा u की जगह 1/x को मैंने पुट कर दिया। मैंने कहा था ना स्टार्ट में कि हम इसको सपोज कर रहे हैं 1/x को कि u के इक्वल है। जब हमारा सारा काम हो जाएगा हम दोबारा इसको वापस रिटर्न कर देंगे। अब जहाँ जहाँ हमने u = 1/x किया था ना, अब वही वापस u की जगह 1/x मैंने पुट कर दिया, और u की वैल्यू जो थी 1/2 वो मैंने आगे लिख दी। अब क्या करना है, हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए, ना कि u की वैल्यू चाहिए थी ना। अब 1/x है इक्वल टू 1/2 है, ये डिवाइड की फॉर्म, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 1/x है तो x/1 कर देते हैं, 1/2 है तो 2/1। आपको पता है कि नीचे 1 लिखें तो कोई वैल्यूज नहीं होती उसकी, तो ये नहीं लिखना आपको, जस्ट मैंने समझाने के लिए। अब तो x इक्वल किसके इक्वल हो गया, इक्वल है 2 के। ये हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल। दूसरे लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं इसी जगह पे, 1/x है ना, इसको और एक और तरीके से समझा दो, 1/2, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, 1 ऐसे ही रहेगा, x यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये आएगा। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 और ये 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 2 1 2 और x 1 x, तो देखें वही। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसमें से ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें या ये वाला चूज़ कर लें।
इसको रेसिप्रोकल करना, उल्टा कर देना, क्योंकि हमें 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की चाहिए, तो दोनों साइडों को उल्टा कर देते हैं, हमेशा याद रखें। तो 1/x है तो x/1 हो जाएगा, नीचे 1 हो तो नहीं लिखते हैं, अगर कोई और डिजिट हो तो फिर लिखते हैं, तो x = 2। इसी तरह v को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। v की वैल्यू की v की जगह हमने क्या पुट किया था, देखें 1/y किया था ना। एक दफ़ा मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। अब देखें ज़रा, v की जगह हमने कहा था इक्वल है 1/y के। अब v की वैल्यू क्या है, ये हमारे 1/y, जहाँ जहाँ v आ रहा है वहाँ 1/y वापस पुट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं इसको। और v की वैल्यू 1/4 थी, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, y = 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह आपको ये वाला भी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई एक, और y की वैल्यू 4 आ गई, हमें x और y की वैल्यूज़ ही चाहिए थी। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताए, मैं और बेहतर तरीके से इसको बता दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेट बी को स्टार्ट करेंगे।